फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग पिछले वीडियो में वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नंबर 150 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। समान कार्य क्षमता वाले दो लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं पहले वाक्य का गुणा इक्वल टू दूसरे वाक्य का गुणा। तो पहले वाक्य में क्या होगा? M1 D1, मैन 1 और डे 1। अगर वर्क दिया रहेगा तो W1 हो जाएगा, उसे हम बटे में करके लिखते हैं। इक्वल टू फिर दूसरे वाक्य का गुणा M2, मैन 2 दूसरे वाक्य का इंटू में D2 मतलब डेज 2 दूसरे वाक्य का W2 बटे में कार्य 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए M1, पहले वाक्य में M1 कितना दिए हैं? कह रहे हैं 2 लोग 2 दिनों में 2 काम। 2 लोग M1 मैन कितना दिए हैं? 2 दिए हैं। D1 डेज कितना? 2 डेज है। वर्क कितना है पहले वाक्य का? 2 है, तो 2 लिखेंगे। इक्वल टू M2 दूसरे वाक्य का मैन 2 लिखेंगे। तो ये कह रहे हैं 100 समान कार्य क्षमता वाले तो 100 लिखेंगे। फिर D2 डेज कह रहे हैं 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। डेज 2 नहीं पता है तो इंटू में x मान लेंगे डेज 2, और वर्क 2 कितना दिए हैं? 100 दिए हैं, तो वर्क 2 के स्थान पे हम 100 लिखेंगे। 100 से 100 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। x इक्वल टू 2 डेज। दिन कितने आए? 2 आ गए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि केवल 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाने की जरूरत है? देखते हैं। दिए हैं कुल कितने दिन है? 100 दिन है ना, तो 100 दिन यहाँ पे लिखेंगे ना। फिर ये कह रहे हैं 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूर काम पर लगाए गए। कितने मजदूर? 280 मजदूर काम पर लगाए गए, लेकिन दूसरे वाक्य का नहीं पता है कितने मजदूर काम पर लग रहे हैं, तो हम x मान लेंगे। फिर ये कह रहे हैं लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला। 80 दिन तक कार्य तो चला ही, यहाँ पे हम 80 लिखेंगे, तो शेष कितने दिन बचेंगे? दूसरे वाक्य में 20 दिन और बचेंगे, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे ना। फिर ये कह रहे हैं 80 दिनों बाद पता चलता है कि केवल 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है। कितने किलोमीटर सड़क बन पाई है? 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है, तो 3.5 लिखेंगे। कुल कितने मीटर लंबी सड़क बनानी थी? 5 किलोमीटर ना। 5 किलोमीटर में से 3.5 किलोमीटर सड़क तो बन ही गई है, कितनी शेष और बची है? 1.5 किलोमीटर और बची है, तो यहाँ पे हम 1.5 रखेंगे। तो हम जानते हैं पहले वाक्य का गुणा इक्वल टू दूसरे वाक्य का गुणा, तो हम लिखते हैं तो 280 इंटू में 80 बाई बटे में हम वर्क 1 लिखते हैं ना। तो वर्क 1 कितना है? 3.5 है ना। कितने मीटर लंबी सड़क है? 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क है, तो यहाँ पे हम 3.5 लिखेंगे। इक्वल टू फिर दूसरे वाक्य का गुणा करके लिखते हैं x इंटू 20 इंटू में बटे में वर्क 2। कितने किलोमीटर लंबी सड़क है? शेष बची है, तो 1.5 किलोमीटर लंबी शेष सड़क बची है, तो 1.5 हम यहाँ लिखेंगे। पॉइंट 1 अंक बाद पॉइंट यहाँ है, 1 अंक बाद पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 5 यानी 15, 5 चौक 20, 4 एक के 4, 4 दूनी 8, 5 सते 35, 5 चौक 20, 7 एक के 7 चौक 28,
तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 160, 3 का गुणा इधर कराएंगे तो 16 तिया 48, 480 क्या आया 480 मजदूर आए। फिर ये कह रहे हैं कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाने की ज़रूरत है। कितने अतिरिक्त मजदूर, पहले कितने मजदूर थे 280 मजदूर थे ना, और यहाँ पे कितना आ रहा है 480 आ रहा है। तो 480 में से 280 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो 200 मजदूर अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, दोगुने काम को 8 दिनों में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत होगी। तो देखते हैं, दिए हैं 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कह रहे दोगुने काम को 8 दिनों में, दोगुने काम को, तो दोगुने काम को मान लीजिए यहाँ पे एक काम हो गया, दोगुना काम करना है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। नीचे हम क्या लिखते हैं, वर्क ही तो लिखते हैं, वर्क 1 बाई वर्क 2 लिखते हैं। तो ये कह रहे हैं 8 दिनों में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत होगी। 8 दिनों में 8 हो जाएगा, पुरुषों की संख्या नहीं दिए हैं, बतानी है। तो मान लीजिए पुरुषों की संख्या x है, तो 2 1 2, 2 चौक 8, 4 1 4, 4 तिहाई 12, x इक्वल टू 21। और कितने पुरुष पहले से थे, 7 पुरुष पहले से थे और 21 अब आया है, तो कितने पुरुष को और काम पर लगाना होगा, 7 हम माइनस कर देंगे तो 14 पुरुषों को काम पर और लगाना होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम खत्म करते हैं तो बी अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो देखते हैं, दिए हैं बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 ए और बी। मान लीजिए ए टी समय में कार्य कर रहा है और बी कह रहे हैं बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 बी का समय कितना 3/4 टी हो जाएगा। तो कह रहे हैं ए उसका आधा काम करता है, आधा काम करता है तो 1/2 हो जाएगा। अगर हम 3/4 को उधर लेके जाएंगे, 3 नीचे जाएगा 4 नीचे जाएगा तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में 4 इंटू में 3, तो 2 1 2, 2 दूना 4, तो 2/3 t आ गया ना। तो ये कह रहे हैं बी अकेले, हाँ कह रहे हैं यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम खत्म करते हैं। अब दोनों लोग मिलकर 18 दिनों में कार्य खत्म कर रहे हैं ना, तो हम दोनों को प्लस करेंगे तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे 18 दिनों में, तो बटे में 18 हो जाएगा। तो ए के स्थान पे हम क्या रखेंगे t रखेंगे, तो 1/t प्लस बी के स्थान पे कितना रखेंगे 3/2। लेकिन यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, क्षमता रख रहे हैं ना, एफिशिएंसी, तो ये हम पलट के लिखेंगे तो 3/2t हो जाएगा। 3/2t इक्वल टू 1/18। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2t आएगा। तो 2t इक्वल बटे फिर यहाँ पे 2 होगा प्लस 3 इक्वल टू 1/18। तो ये कितना हो जाएगा 5 होगा, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। 2 1 2, 2 9 18, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा t इक्वल टू 5 9 45 आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं बी अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। बी का कार्य बताना है ना, तो बी का कितना है 2/3 t है ना, तो t के स्थान पे हम 45 लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे तो 2/3 इंटू में t के स्थान पे कितना रखेंगे 45 रखेंगे। 3 1 3, 3 5 15, 15 दूनी
30 दिन। बी अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? 30 दिनों में समाप्त कर देगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखते हैं। ए कह रहे हैं ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। बी, ए और बी, तो कह रहे हैं बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो ए की कार्य क्षमता हम 100 मान लेंगे, तो बी की 40% अधिक है ना, तो कितना हो जाएगा? 140 होगा। 140 ये क्या आया है? ये दोनों लोगों की क्षमता आई है ना, तो 0 से 0 कैंसिल होगा। 2 7 14, 2 पंचे 10, ये दोनों लोगों की क्षमता आई है। अगर हम दिन में चेंज करते हैं तो ये संख्या पलट जाती है, तो 7 दिन ए का हो जाएगा, बी का 5 दिन हो जाएगा ना। फिर ये कह रहे हैं ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिनों में कर रहा है? 21 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पे हम 21 लिख सकते हैं ना, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21 बटे में 7 इक्वल टू बी बाई 5। तो 7 1 के 7, 7 3 21, 5 3 15, बी इक्वल टू 15। बी कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा? 15 दिनों में कार्य समाप्त करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो उसी काम को बी कितने दिनों में करेगा? ये भी सेम ऐसे ही रहेगा जैसे इसे लगाए हैं। देखते हैं। ठीक है, ए और बी, तो ये कह रहे हैं ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो ए की कार्य क्षमता हम 100 मान लेंगे, तो बी की कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। 50% अधिक कह रहा है ना, तो 150 होगा। तो ये क्या आई है? ये क्षमता आ गई दोनों लोगों की, ए की क्षमता 100 और बी की क्षमता 150, तो 50 या 150, 50 दूना 100, दोनों लोगों की क्षमता आई है। तो यहाँ पे अगर हम दिन निकालेंगे दोनों लोगों का, तो ए 3 दिन में कार्य करेगा, बी 2 दिनों में कार्य करेगा ना। इसे हम पलट के लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे, 2 को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये कह रहे हैं ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिनों में? 9 दिनों में कर सकता है ना। ए के स्थान पे हम 9 लिखेंगे, बी को तो ऐसे ही लिख लेंगे, बी का तो पता नहीं है, निकालना है, तो बटे में करेंगे, तो 3 1 के 3, 3 का 9, बी इक्वल टू कितना? बी इक्वल टू 6 दिन। बी 6 दिनों में कार्य कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है और वह अकेले किसी काम को 23 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखते हैं। दिए है ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है। ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है ना, तो बी की कार्य क्षमता हम 100 मानेंगे, तो ए की कितनी हो जाएगी? 130 हो जाएगी। 0 कैंसिल होगा, तो ये दोनों लोगों की क्षमता आ गई। ए की क्षमता 13 और बी की क्षमता 10 आ गई। तो अगर हम दिन लिखेंगे तो इसे हम पलट के लिखते हैं दिन, तो ये 10 यहाँ हो जाएगा, 13 यहाँ हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं वह अकेले किसी काम को 23 दिनों में कर सकता है। वह अकेले कौन? ए करेगा ना। कितने दिनों में? 23 दिनों में। यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? 10x इक्वल टू कितना? 23 दिए हैं, 23 होगा, तो x इक्वल टू कितना? 23 बटे 10 हो जाएगा ना। फिर ये कह रहे हैं ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? ए और बी दोनों लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं ना, तो दोनों को हम प्लस करके लिखेंगे। 1 बटे, ये दोनों लोगों का क्या आया है? दिन आया है ना, तो हम अगर क्षमता में लिखते हैं तो पलट के लिखते हैं, बटे में करके लिखते हैं। 1 बटे 10x प्लस 1 बटे 13x, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 113।
30x आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 13 आएगा। 13 प्लस 10 तो 23/130x आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे कितना? 23/10 रखेंगे। 23/10 तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 23 से 23 कैंसिल होगा, तो दोनों लोगों की क्षमता कितनी आई? 1/13 आई। a और b की क्षमता 1/a प्लस 1/b इक्वल टू कितना? 1/13। दोनों लोगों की क्षमता 1/13 आई। तो दोनों लोग मिलकर कार्य को 13 दिनों में समाप्त करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखते हैं। बी का कार्य निकालना है ना। बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखते हैं। दिए हैं, हाँ दिए, कह रहे हैं ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो ए की कार्य क्षमता हम 100 मानेंगे ना। तो बी की कितनी हो जाएगी? 160 होगी। ये दोनों लोगों की क्षमता आ गई। तो 0 से 0 4, 2 8 16, 2 पंचे 10, ये दोनों लोगों की क्षमता आई है। और दिन हम लिखेंगे 8 यहाँ हो जाएगा और 5 यहाँ होगा। तो ये कह रहे हैं ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में ना। तो ए के स्थान पे हम 12 लिखेंगे। बी का नहीं पता है, बताना है, तो बी को हम ऐसे ही लिखेंगे, बटे में करेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15, बटे में 2 हो जाएगा। या फिर इसे हम 7.5 लिख सकते हैं। तो बी अकेले कार्य को 7.5 दिनों में समाप्त करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है। यदि 6 पुरुष और आ जाएं तो काम 6 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या बतानी है ना। तो देखते हैं। दिए हैं एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है। कितने पुरुष हैं? एक्स पुरुष है। और कितने दिनों में समाप्ति करेंगे? 30 दिनों में। तो इंटू में 30, एक्स हम ऐसे लिखते हैं, 30 दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। फिर ये कह रहे हैं 6 पुरुष और आ जाएं। पहले कितने पुरुष थे? एक्स पुरुष थे। 6 पुरुष और आ जाएंगे, एक्स में हम 6 जोड़ेंगे ना, एक्स प्लस 6 हो जाएगा। एक्स प्लस 6 होगा। फिर ये कह रहे हैं 6 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। काम 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा ना। यहाँ पे कितने दिनों में समाप्त होता था? 30 दिनों में। अब ये 10 दिन पहले कह रहे हैं, तो कितने दिन हो जाएंगे? 20 हो जाएगा। 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20 दिन हो जाएगा, जब 10 दिन पहले कार्य समाप्त होगा। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल होगा। 3x इक्वल टू 2x प्लस 6 दूनी 12। तो 2x को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो x हो जाएगा। x इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी आई? 12 आई। हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं पुरुषों की आरंभिक संख्या कितनी थी? तो 12 पुरुष थे शुरुआत में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके अनु किसी किताब को 18 दिनों में नकल कर सकती है, तो काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? देखते हैं। दिए हैं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके अनु 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रही है, करके किसी किताब को 18 दिनों में नकल कर सकती है। कितने दिनों में? 18 दिनों में नकल कर सकती है। तो फिर कह रहे हैं तो काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए, काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने घंटे काम करना होगा? मान लीजिए x घंटे कार्य करना होगा। तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3 एक्के 3 छक 18, 6 दूनी 12, x इक्वल टू 12 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि
x माइनस 1 व्यक्ति के द्वारा x प्लस 1 दिनों में किए गए काम तथा x प्लस 2 व्यक्तियों के द्वारा x माइनस 1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू निकालनी है ना, देखते हैं। तो दिए हैं x माइनस 1 व्यक्ति, m1 कितना दिए हैं, पहले वाक्य का m1 x माइनस 1 दिए हैं ना। फिर ये कह रहे हैं x प्लस 1 दिनों में किए गए कार्य डेज कितना दिए हैं, x प्लस 1 दिए हैं, ठीक है, x प्लस 1 दिए हैं, लिखिए। फिर उसके बाद कह रहे हैं तथा x प्लस 2 व्यक्तियों के द्वारा। अब दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, x प्लस 2 व्यक्ति, m2 कितना दिए हैं, x प्लस 2 दिए हैं। फिर डेज दिए हैं x माइनस 1 डेज दिए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 1। फिर ये कह रहे हैं काम का अनुपात, किए गए काम का अनुपात 9:10 है, 9:10 है, तो 9 और 10 हो गया। तो यहाँ से देखिए x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो x प्लस 1 यहीं रहेगा, x प्लस 2 को हम इधर लिखेंगे, 9 को यहाँ पे लेके जाएंगे, x प्लस 1 बाई x प्लस 2 इक्वल टू 9/10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10 इक्वल टू 9x प्लस 9 दूनी 18। तो 9x को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा, 10 में से 9x माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा। फिर 10 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 18 में से 10 माइनस होगा, 8 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। a किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है और b उसी काम b की कार्य क्षमता a से 40% अधिक है, तो b कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। तो b का कार्य निकालना है ना, देखते हैं। दिए हैं a किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं b की कार्य क्षमता a से 40% अधिक है, b की कार्य क्षमता a से 40% अधिक है, तो a की हम 100 मानेंगे तो b की कितनी हो जाएगी कार्य क्षमता, 140 हो जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 7 14, 2 पंचे 10। ये क्या आई है, ये दोनों लोगों की क्षमता आई है, a और b की क्षमता आई है। तो दिन हम अगर लिखेंगे तो 7 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं a किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है, a कितने दिनों में कर सकता है, 70 दिनों में। तो यहाँ पे 70 लिखेंगे, b नहीं पता है तो b को हम ऐसे ही लिखेंगे, बटे में करेंगे, 7 इक्के 7 दहा में 70, तो 10 पचे 50। b कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 50 दिनों में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। a किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, b की कार्य क्षमता a से 60% अधिक है और a तथा b मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। तो देखते हैं। दिए है a किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है और b की कार्य क्षमता a से 60% अधिक है, b की a है और b है, तो ये कह रहे हैं b की कार्य क्षमता a से 60% अधिक है, a की कार्य क्षमता हम 100 मानेंगे तो b की कितनी हो जाएगी, 60% अधिक होगी, 160 हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 8 16, 2 पंचे 10। तो ये क्या आई है, ये a और b की क्षमता आई है। अगर इसे हम दिन में लिखेंगे 8 यहाँ पे हो जाएगा, 5 यहाँ पे होगा। फिर ये कह रहे हैं a किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, a कितने दिनों में, 12 दिनों में समाप्त करता है, तो a के नीचे हम 12 लिखेंगे, लेकिन b का नहीं पता है तो b का हम निकालेंगे यहाँ से, तो b लिखेंगे, बटे में करेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, तो b 15/2, b की क्षमता कितनी आई, 15/2 आ गई। तो ये कह रहे हैं दोनों लोग, कह रहे हैं a और b मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, दोनों लोग मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे ना, तो प्लस करेंगे, तो 1/a प्लस 1/b।
ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? ए का दिए हैं 12, हाँ दिए हैं, कह रहे हैं ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, तो ए की क्षमता 1/12 हो जाएगी। प्लस बी की क्षमता, बी की क्षमता कैसे लिखेंगे? इसे हम पलट के लिखेंगे ना, तो 2/15 हो जाएगा। तो यहाँ 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा। 60 एलसीएम आ गया, तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 5 13/60। ये तो दोनों लोगों की क्षमता आई है ना, तो दिन हम कैसे लिखते हैं? पलट के लिखते हैं, तो 60/13 दिन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं और बचे हुए लोग 12 दिनों में काम खत्म कर देते हैं, तो बढ़इयों की वास्तविक संख्या कितनी थी? देखते हैं। दिए हैं कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। कुछ बढ़ई की बात कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए एक्स बढ़ई हैं। कितने? एक्स बढ़ई हैं कितने दिनों में? 9 दिनों में कार्य कर रहे हैं, तो इंटू में 9 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं। पहले कितने लोग थे? एक्स लोग थे ना, अब कितने लोग अनुपस्थित हैं? 5 लोग अनुपस्थित हैं, नहीं आ रहे हैं काम करने, तो हम माइनस करेंगे, -5, x -5 हो जाएगा। इंटू में कह रहे हैं और बचे हुए लोग 12 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। बचे हुए लोग 12 दिनों में कार्य खत्म कर देते हैं, ठीक है। इंटू में 12 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो 3x = 4x - 5 चौक 20। तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x = 20 आ गया। तो ये कह रहे हैं, हाँ तो बढ़इयों की वास्तविक संख्या पूछ रहे हैं ना, तो कितनी है वास्तविक संख्या? 20।